नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों हमने शुरू करी थी थर्ड ग्रेड के लिए, जो कि हमारे देखिए सिलेबस वाइज जब जो भी राजस्थान के एग्जाम होते हैं लगभग सेम सिलेबस होता है। आप तो किसी भी और एग्जाम की तैयारी करें तो भी अपना सिलेबस यहाँ से देखकर कवर कर सकते हैं। तो चलिए हम दिखा देते हैं आपको भूगोल के ये सभी टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए थे। हमने शुरू करा था कला और इतिहास संस्कृति वाला टॉपिक, जिसमें हमारे देखिए कितने टॉपिक हो गए हैं। व्यक्तित्व, वस्त्र आभूषण और चित्रकला वाला। आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। हमारे यहाँ तक के कंप्लीट टॉपिक हो चुके हैं 1857 की क्रांति। देन एक टॉपिक बचेगा प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण। देन हमारा क्या हो जाएगा, ये टॉपिक कंप्लीट, फिर राजस्थानी भाषा करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक करते हैं स्टार्ट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। काफ़ी मज़ा भी आता है इस टॉपिक को पढ़ने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अच्छा सा एंजॉय करते हुए पढ़िएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन लर्न हो सके, आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? रोटी, तलवार, फल या फिर फूल? तो इन सब में से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? रोटी। तो 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह की बात करें तो एक रोटी और एक कमल के फूल दोनों थी। लेकिन यहाँ पर हमें ना तो दो के ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें हमारा रोटी आंसर सही हो जाएगा, ना ही कमल का फूल स्पेशल दे रखा है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, पैथिक लॉरेंस, माउंटबेटन या फिर लॉर्ड कैनिंग? तो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग थे भारत के गवर्नर जनरल। कब? 1857 की क्रांति के समय। हम आपको बता दें कि 1857 की क्रांति के समय हमारे जो राजस्थान है उसका कौन था, एजीजी कौन था? हमारा एजीजी कौन था उस टाइम? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, एजीजी तो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और जो गवर्नर जनरल है वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 में कोटा के विद्रोह का नेता कौन था? कुशाल सिंह, राम सिंह, जयदयाल या फिर भक्त सिंह? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इनमें से? जयदयाल। तो कोटा में विद्रोह के दो नेता ज़्यादा मशहूर थे, तो जयदयाल और एक मेहराब खां। ठीक है, आपको दोनों के नाम याद रखने हैं। और कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम क्या था? मेजर बर्टन। ठीक है, मेजर बर्टन कोटा के पॉलिटिकल एजेंट का नाम था। और यहाँ के जो राजा थे वो कौन थे? महाराव राम सिंह द्वितीय, जिन्होंने पूरा अंग्रेजों का साथ दिया था। और राम सिंह द्वितीय ही उस टाइम जयपुर के थे। वो अलग राम सिंह द्वितीय है, ये अलग राम सिंह द्वितीय है। तो जयपुर की भी कौन है? राम सिंह द्वितीय ही थे उस टाइम। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थान 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? हमसे नहीं पूछा है। अजमेर, नीमच, आऊआ या फिर जयपुर? तो बिल्कुल जयपुर नहीं था, बाकी अजमेर, नीमच, आऊआ सब में 1857 की क्रांति का आपको देखने को मिलता है। आगे हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो देखिएगा 1857 में जो क्रांति की शुरुआत हुई थी राजस्थान में, वो सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी। सेकंड ऑप्शन है 28 मई 1857 नीमच छावनी। थर्ड ऑप्शन है 28 मई 1857 एरिनपुरा छावनी, या फिर 31 मई 1857 नसीराबाद छावनी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी में सर्वप्रथम राजस्थान में क्या होती है? क्रांति की शुरुआत होती है। ठीक है, और हम आपको बता दें कि जो एरिनपुरा छावनी है, एरिनपुरा में कब हुई थी? दूसरे नंबर पर हमारे होती है एरिनपुरा में, जो कि हुई थी 21 अगस्त। ठीक है, आपको क्रम से मिलाने का भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है एरिनपुरा में कब हुई थी। एरिनपुरा में हुआ था विद्रोह शुरू, था 21 अगस्त 1857 को विद्रोह शुरू हो गया था। नीमच की बात करें तो नीमच में 3 जून के लगभग हुआ था, 3 जून 1857। ठीक है, आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय राजपूतों के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, मेजर बर्टन थे, मॉकमेशन थे, या फिर कर्नल जेम्स टॉड थे? तो हमने अभी आपको इसका आंसर बताया, हमारे उस टाइम एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से, 28 मई 1857 नीमच छावनी से, 28 मई 1857 एरिनपुरा छावनी से, या फिर 31 मई 1857 नसीराबाद छावनी से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से सर्वप्रथम यहाँ पर क्या होती है? शुरुआत होती है। इसके बाद कहाँ पर होती है? 3 जून को नीमच में। ठीक है, 3 जून को नीमच में शुरुआत हो जाती है। और हम बात करें 21 अगस्त की, 21 अगस्त 1857 को, तो इस टाइम कहाँ पर शुरुआत हो जाती है? एरिनपुरा में। ठीक है, आपको ये याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिएगा। 1857 की क्रांति के समय राजपूताने के एजीजी कौन थे? तो एजीजी के बारे में अभी हमने आपको बताया कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। और हम आपको बता दें जो भारतीय गवर्नर जनरल थे उस टाइम वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अभी हमने उनके बारे में आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
राजस्थान में दूसरा स्थान जहां क्रांति की शुरुआत होती है, देवली, एरनपुरा, नीमच या फिर नसीराबाद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नीमच। पहले नसीराबाद में होती है, देन कहाँ होती है? नीमच। मतलब नए नए वालों में पहले होगी, न से नीमच न से नसीराबाद। ठीक है, तो नीमच में कब होती है? अभी हमने आपको डेट बताई, 3 जून के लगभग नीमच में होती है। एरनपुरा की बात करें तो 21 अगस्त के लगभग होती है। और हम नसीराबाद की करें, नसीराबाद की यदि हम बात करते हैं तो नसीराबाद में कब होती है? नसीराबाद सबसे इंपॉर्टेंट है। नसीराबाद को आपको बिल्कुल याद रखना है। नसीराबाद में जो विद्रोह की शुरुआत होती है 28 मई 1857 को, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ये तो पूछा जाता है बार बार। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बिथोड़ा के युद्ध में खुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था? कैप्टन शावर्स, जनरल रॉबर्ट, जॉर्ज लॉरेंस या फिर कैप्टन हीथकोट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कैप्टन हीथकोट की सेना को उसने हराया था, किसमें? बिथोड़ा के युद्ध में। तो हम आपको बता दें, आउवा में जो क्रांति का विद्रोह हुआ था उसमें कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? वहाँ पे प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? कुशाल सिंह चंपावत। यहाँ पर उन्होंने 2 युद्ध करे। एक तो करा था 8 सितंबर 1857 को, एक करा था 18 सितंबर 1857 को। देन उन्होंने 8 सितंबर 1857 को किया, वो भी थोड़ा का युद्ध कहलाता है। और 18 सितंबर वाला चेलावास या गोरोकालो का युद्ध भी जिसको कहा जाता है वो कहलाता है। ठीक है, हमसे पूछा है, बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था? तो हो जाएगा कैप्टन हीथकोट। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 6, 7, 8, 9। तो हम सभी जानते हैं राजस्थान में उस टाइम कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। ठीक है, हम आपको 6 का नाम बताएं तो पहली हो जाती है नसीराबाद, दूसरी हो जाती है नीमच, फिर देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खैरवाड़ा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें 2 ऐसी छावनियां हैं, देवली और खैरवाड़ा। ठीक है, 2 ऐसी छावनियां हैं जिन्होंने क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। कौन कौन सी हैं? एक तो है देवली और एक कौन सी है? खैरवाड़ा। आपको दोनों के नाम याद रखने हैं, और बाकी 4 ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, इसका नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था? नीमच छावनी, ब्यावर छावनी, एरिनपुरा छावनी या फिर नसीराबाद छावनी। तो एरिनपुरा छावनी का क्या था? ये नारा था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। आपको याद रखना है। और हम आपको बता दें, जो एरिनपुरा छावनी में विद्रोह की शुरुआत होती है वो कब होती है? 21 अगस्त थे। आई होप अब तक आपको याद हो गया होगा, 21 अगस्त का इसके रिलेट करके याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा, जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों का साथ देते हुए विद्रोहियों से युद्ध किया? महाराजा मान सिंह, महाराजा भीम सिंह, महाराजा तख्त सिंह या फिर महाराजा बन्नी सिंह। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराजा तख्त सिंह। जब 1857 की क्रांति होती है तो जोधपुर के जो शासक थे वो कौन थे? महाराजा तख्त सिंह थे। ठीक है, आपको याद रखना है, ये काफी बार पूछा जाता है। महाराजा तख्त सिंह थे। एकीकरण के टाइम कौन थे? हनुवंत सिंह का नाम आता है, यहाँ पे नाम आता है तख्त सिंह का। और हम आपको बता दें, बीकानेर के शासक उस टाइम कौन थे? सरदार सिंह। अब सरदार सिंह का क्यों नाम इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सरदार सिंह एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों की राज्य से बाहर जाकर सहायता करी थी। ठीक है, इसलिए सरदार सिंह का नाम इंपॉर्टेंट आता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरे धौलपुर के उस टाइम शासक थे भगवंत सिंह। और इसमें जयपुर का नाम क्यों नहीं आता? 1857 क्रांति में हम कोटा पढ़ते हैं, अजमेर पढ़ते हैं, बीकानेर पढ़ते हैं, कितनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन हम जयपुर नहीं पढ़ते, जो कि हमारी राजधानी बन चुकी है अब। लेकिन तो हम उसके बारे में क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि उस टाइम वहाँ के कौन थे शासक? वहाँ के थे राम सिंह द्वितीय। तो उन्होंने क्या करी थी? अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता की। जब अंग्रेजों की उन्होंने तन मन धन से सहायता की तो वहाँ पे विद्रोह हुआ ही नहीं था। तो इनको सितारे हिंद की उपाधि भी दी थी। किसने? अंग्रेजों ने। आपको ये याद रखना है, सितारे हिंद की अंग्रेजों ने उपाधि किसको दी थी? राम सिंह द्वितीय को, क्योंकि इन्होंने उनकी भरपूर सहायता करी थी। ठीक है, और हम आपको बता दें कि कोटपुतली परगना बख्शीश में भी दिया था इनको। और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था जयपुर का उस टाइम? कर्नल ईडन। आपको ये इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है कि जयपुर का उस टाइम पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो ये आपको याद रखना है, कौन था? कर्नल ईडन थे। कहाँ के? जयपुर के। अभी हमने आपको कोटा के बताए थे, कौन थे? मेजर बर्टन। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा कौन थे? तख्त सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय, महाराव राम सिंह द्वितीय या फिर स्वरूप सिंह। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उस टाइम जोधपुर के कौन थे? तख्त सिंह थे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ पर शरण दी? कोठारिया, भिंडर, बदनौर या फिर आसींद। तो बिल्कुल कोठारिया के शासकों ने, सामंतों ने इसको ठाकुर कुशाल सिंह को अपने यहाँ पर क्या दी थी? शरण दी थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र कहाँ पर मारे गए थे? नसीराबाद में, नीमच में, ब्यावर में या फिर कोटा में? तो मेजर बर्टन कहाँ के थे? कोटा के थे। उस टाइम पॉलिटिकल एजेंट, तो यहाँ पर मारे जाएंगे कोटा में, ठीक है। और कोटा में जयदयाल और मेहराब का दो का नाम इंपॉर्टेंट आता है, दो क्रांतिकारी, और राम सिंह द्वितीय यहाँ के कौन थे? राम सिंह द्वितीय यहाँ के उस टाइम महाराजा थे। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस ठिकानेदार ने तांत्या टोपी की सहायता करी थी? आहुआ के कुशाल सिंह चंपावत ने, बागौर के शिवदान सिंह ने, सलूम्बर के केसरी सिंह ने या फिर आसिंद के दुल्ले सिंह ने? तो जब बात आती है तांत्या टोपी की, तो तांत्या टोपी की सहायता किसने की थी? सलूम्बर के केसरी सिंह ने। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और तांत्या टोपी से इंपॉर्टेंट एक लाइन और पूछी जाती है कि तांत्या टोपी के बारे में किसने कहा था कि इतिहास में तांत्या टोपे को यदि फांसी देना, इतिहास में तांत्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेंगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। तो यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था कैप्टन शावर्स ने। और कैप्टन शावर्स कौन थे उस टाइम? कैप्टन शावर्स कौन थे? कैप्टन शावर्स थे अपने मेवाड़ के, या फिर उदयपुर भी कह सकते हैं, उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट या फिर मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है। इन्होंने तांत्या टोपे के लिए बात कही थी। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने हराया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने, तांत्या टोपे ने, रावत जोध सिंह ने, शहजादा फिरोज शाह ने? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को हराया था। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण क्या था? सैनिकों के प्रति दुर्व्यवहार, अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना एवं सैनिक तैयारियां करना, उच्च पदों पर अंग्रेजी अधिकारियों की नियुक्ति, या फिर मेरठ में विद्रोही सैनिकों का नसीराबाद आगाज? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना एवं सैनिक तैयारियां करना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहाँ पर हुआ था? उदयपुर में, बीकानेर में, जयपुर में या फिर जोधपुर में? आजाद मोर्चा की बात करें तो कहाँ पर इसका गठन होता है? जयपुर में। और जयपुर से रिलेटेड कल हमने आपको बताया था, जयपुर का जो शुभंकर है वो क्या है? चीतल, क्योंकि जयपुर हमारे क्या है? तल में है, ठीक है। अर्जुन लाल सेठी कहाँ से बिलोंग करते हैं? जयपुर से। आगे हम बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857, 28 मई 1857, 16 मई 1857 या फिर 24 मई 1857? हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ये कब हुई थी? 28 मई 1857। और हुई कहाँ से थी? नसीराबाद। दोनों ही नए नए से शुरू होंगे, पहली नसीराबाद में और सेकंड हुई थी नीमच में 3 जून को, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिथोड़ा के युद्ध में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने 18 सितंबर 1857 को जोधपुर राजा तख्त सिंह व कैप्टन हीथकोट को पराजित किया। वर्तमान में बिथोड़ा किस जिले में है? पाली में, नागौर में, जोधपुर में या फिर बाड़मेर में? तो यह सही आंसर क्या हो जाएगा? पाली में, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। किस आयोग की सिफारिशों पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा किया गया? ट्रेंच आयोग, टेलर आयोग, आउवा आयोग या फिर बर्टन आयोग? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? टेलर आयोग की सिफारिशों पर ठाकुर कुशाल सिंह को क्या किया गया था? रिहा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थानी लोकगीतों में कुछ युद्ध को काले गोरो या फिर गोरो कालो के युद्ध के नाम से जाना जाता है? ठाकुर कुशाल सिंह और कर्नल होम्स के बीच हुए युद्ध को, ठाकुर कुशाल सिंह मॉकमेसन के बीच हुए युद्ध को, ठाकुर कुशाल सिंह और कैप्टन हीथकोट के बीच के युद्ध को, या फिर ठाकुर कुशाल सिंह और लॉर्ड कैनिंग के बीच के युद्ध को? तो सही आंसर क्या आ जाएगा इसमें? ठाकुर कुशाल सिंह और मॉकमेसन के बीच के हुए युद्ध को गोरो कालो का युद्ध कहा जाता है, जिसे हम और क्या कहते हैं? चेलावास का युद्ध भी कहा जाता है। कब हुआ था ये? 18 सितंबर को होता है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेहराब खां एवं जयदयाल कहाँ के विद्रोह किया, मतलब कहाँ पे इन्होंने विद्रोह किया था? टोंक में, कोटा में, अजमेर में या फिर धौलपुर में? इसके बारे में भी अभी हम चर्चा कर चुके हैं। इन्होंने कहाँ पर विद्रोह किया था? कोटा में। कोटा के उस टाइम जो शासक थे वो कौन थे? राम सिंह द्वितीय, ठीक है, जिन्होंने अंग्रेजों का पूरा साथ दिया था। तो इन्होंने क्या किया था? दोनों ने इनको ही बंदी बना दिया था, ठीक है। तो आपको कोटा से संबंधित ये बात याद रखनी है। और वहाँ की पॉलिटिकल एजेंट जो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी हत्या करके पूरे कोटा में घुमाया गया था, तो मेजर बर्टन, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस किले के मुख्य दरवाजे पर अंग्रेज अधिकारी मॉकमेसन का सिर लटका दिया गया था? मालकोट किला, लोहागढ़ किला, आउवा किला या फिर कुचामन किला? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आउवा किला पर, ठीक है, जहां पर कुशाल सिंह चंपावत ने नेतृत्व किया था। मॉकमेसन का सिर काटकर यहाँ पर किले पर लटका दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है? दुरसा आड़ा की, बांकीदास की, केसरी सिंह बाराहट की या फिर गिरधर आसिया की? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बांकीदास की। ठीक है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ये किसकी रचना है? बांकीदास की। इन्होंने 18 स्वतंत्र क्रांति के संबंध में ही ये रचना लिखी थी। आगे हम बात करते हैं, तात्या टोपे 1857 की क्रांति के समय कितनी बार राजस्थान आए? एक बार, दो बार, तीन बार या फिर चार बार? तो ये कितनी बार राजस्थान आते हैं? दो बार राजस्थान आते हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राज्य के किस अभिलेखागार में 1857 क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची उपलब्ध है? राजकीय संग्रहालय उदयपुर, अल्बर्ट हॉल जयपुर, राजपूताना संग्रहालय अजमेर या फिर राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। आपको इससे एक क्वेश्चन और सोल्व करने को मिल पा रहा है यहाँ पर कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर में। और यहाँ पर क्या है? 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची उपलब्ध की गई है। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, राज्य में आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत राजपूत राज्यों से किसने संधियां की? लॉर्ड रीडिंगले, लॉर्ड लिटिलले, लॉर्ड रिपन ने या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? किसने संधियां की थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 1857 की क्रांति की लोक देवी माना है जिसकी मूर्ति को अंग्रेज अजमेर ले गए थे? सुंडा माता, सुगाली माता, शीतला माता या फिर स्वांगिया माता? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सुगाली माता को क्या माना जाता है? 1857 की क्रांति की कुल देवी माना जाता है। माना जाता है कि 10 सिर और 54 हाथ वाली ये देवियां है। ठीक है, कौन सी देवी है ये? 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी है, जिसको क्या लेके गए थे? 1857 क्रांति की लोक देवी इनको माना जाता है। अंग्रेज कहाँ ले गए थे इनको? अजमेर ले गए थे। ठीक है, सुगाली माता का नाम याद रखना है आपको। आगे हम बढ़ते हैं, नीमच से भागे अंग्रेज महिलाओं व बच्चों को किस गांव में सबसे पहले शरण मिली? चेलावास, कोठारिया, बिथोरा या फिर डुंगला? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डुंगला में इनको शरण मिलती है। और डुंगला आई थिंक चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। तो आपको याद रखना है कि इनको शरण कहाँ पर मिलती है? डुंगला में मिलती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, बैरकपुर की छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? तात्या टोपे, मंगल पांडे, कुंवर सिंह या फिर जयदयाल? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बैरकपुर छावनी से संबंधित है मंगल पांडे, जो कि हमारे राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की? झालावाड़, बूंदी, करौली या फिर मेवाड़? तो बिल्कुल करौली के शासक थे, करौली के, जिन्होंने कोटा महाराव की क्या की थी? सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन नहीं करेंगे, और मतलब भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में एक संबंध जो कथन है ये किसने कहा था? तात्या टोपे ने, हाकिम अहमद ने, प्रताप सिंह ने या फिर मोहम्मद अली बेग ने? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली बेग ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर 1857 की क्रांति के दौरान मोक मैसन मारा गया? एरिनपुरा, आउवा, कोटा या फिर नसीराबाद? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आउवा में मारे जाते हैं मोक मैसन। ठीक है, मोक मैसन की यदि हम बात करें आउवा के युद्ध की, तो आउवा में क्रांति जो युद्ध हुआ था दो बार, एक तो 8 सितंबर को युद्ध होता है, उसको कहते हैं बिथोड़ा का युद्ध। एक होता है 18 सितंबर को, जो चेलावास या फिर कालीगौरों का युद्ध कहा जाता है। और यहाँ के प्रमुख क्रांतिकारी थे कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 की क्रांति का एक नेतृत्व करता था? कन्हैयालाल, कुशल सिंह, जयदयाल और नंदकिशोर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जयदयाल और मेहराब का वहाँ की कुशल नेतृत्व करता थे। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन था? जॉर्ज लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, इंटूदस थॉमस पिचार्ड या फिर चार्ल्स मैचकॉफ? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज लॉरेंस। एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन थे? जो सॉरी, जॉर्ज लॉरेंस थे। और हम आपको बताते, जो एजीजी है, ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल जो होता है, जिसकी फुल फॉर्म, एजीजी की जो स्थापना होती है वो कब होती है? 1832 में विलियम बेंटिंग के द्वारा की जाती है। ठीक है, और हमारे राजस्थान के संबंधित जो एजीजी का नाम आता है वो है पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भरतपुर व अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। सितंबर नवंबर 1803 में, अगस्त अक्टूबर 1804 में, जनवरी फरवरी 1804 में या फिर मार्च मई 1806 में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सितंबर नवंबर 1803 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? कुशल सिंह, मेहराब खान, नंदलाल या फिर नवीशेर खां? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कोटा में विद्रोह का नाम आता है तो जयदयाल और मेहराब खां का नाम आता है। राम सिंह द्वितीय के कौन थे? शासक थे। निम्नलिखित में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? नसीराबाद, देवली, जयपुर या फिर नीमच? तो बिल्कुल जयपुर का कोई संबंध नहीं आता है कि जयपुर में उस टाइम कौन थे? राम सिंह द्वितीय। शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय थे जयपुर में। ठीक है, आपको याद रखना है, राम सिंह द्वितीय जयपुर के थे शासक और कोटा के भी राम सिंह द्वितीय थे। तो जो जयपुर के राम सिंह द्वितीय शासक थे, इन्होंने अंग्रेजों की तनमन से सेवा की थी। बदले में अंग्रेजों ने क्या किया? इन्हें सितारे हिंद की उपाधि दी थी। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। और जो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे उस टाइम कौन थे? कर्नल एडन थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? राम सिंह, उदयभान सिंह, कीरत सिंह या फिर भगवंत सिंह? तो आपको याद रखना है, जो धौलपुर से संबंधित आते हैं वो आते हैं भगवंत सिंह। और अभी हमने आपको बताया था बीकानेर से संबंधित आते हैं सरदार सिंह। ठीक है, और जोधपुर से संबंधित कौन आते हैं? तख्त सिंह। ठीक है, आपको सभी नाम याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में कोई सा भी पूछा जा सकता है। सरदार सिंह क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अंग्रेजों की सहायता उन्होंने बाहर जाकर करी। तख्त सिंह है जोधपुर के, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे हनुवंत सिंह और तख्त सिंह में कन्फ्यूज हो जाते हैं। आगे देखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, राजपूताना एजेंसी की स्थापना में हुई थी। और राजपूताना जो एजेंसी है इसकी स्थापना हुई थी 1835 नागौर, 1830 जोधपुर, 1829 जयपुर या फिर 1832 अजमेर? तो अभी हमने आपको बताया था राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832 अजमेर में होती है। आगे हम बढ़ते हैं। निम्न में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? डेविड आक्टरलोनी, चार्ल्स मैटकॉफ, आर्थर वेलेजली या फिर जॉन जॉर्ज? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स मैटकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था? महाराजा हनुवंत सिंह, सरदार सिंह, तख्त सिंह या फिर उम्मेद सिंह? देखिए ये दोनों कंफ्यूजन वाले हैं, तख्त सिंह और हनुवंत सिंह। तो जब स्वतंत्रता की बात आती है तो नाम आता है हनुवंत सिंह का, बात आती है 1857 की क्रांति की तो नाम आता है तख्त सिंह का। ठीक है, सरदार सिंह कहाँ से रिलेटेड है? अभी हमने आपको बताया था, सरदार सिंह है बीकानेर से, उम्मेद सिंह है जोधपुर से संबंधित। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शेखावटी में शांति व व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब होती है? 1840 में, 1838 में, 1832 में या फिर 1835 में? तो 1835 में स्थापना होती है शेखावटी ब्रिगेड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का कब सृजित किया गया? हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ये कब सृजित किया गया था? 1832 में। और हमारे जो एजीजी का नाम आता है वो क्या नाम आता है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, आपको याद रखना है। और हम बता दें कि 1832 में विलियम बेंटिंग के द्वारा एजीजी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आउवा पर आक्रमण किया? ये भी पूछा जाता है, काफ़ी बार इंपॉर्टेंट है। पीटी फिंच, कैप्टन लूडलो, चार्ल्स मैटकॉफ या फिर कर्नल होम्स? कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना भेजी गई, तब कुशाल सिंह चंपावत यहाँ से मतलब इसमें कुशाल सिंह चंपावत हार गए थे कुल मिलाकर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? मॉकमेशन की, मेजर बर्टन की, कैप्टन शावर्स की या फिर पैट्रिक लॉरेंस की? तो आवा के युद्ध में जो हार होती है, हत्या होती है, वो होती है मॉकमेशन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का कार्यालय स्थित है, मतलब उस टाइम कहाँ स्थित था? चित्तौड़ में, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में या फिर आबू में? तो बिल्कुल आबू में, क्योंकि आबू हमारा क्या रहता है? एकदम ठंडा। आगे देखते हैं। राजस्थान में स्वतंत्रता की आज़ादी का गढ़ किसे कहा जाता है? जयपुर, भीलवाड़ा, जैसलमेर या फिर अजमेर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो में हम आपके लिए इतने ही क्वेश्चन ला पाए हैं। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक यदि आपको हमारा वीडियो चैनल पसंद आता है तो वीडियो को क्या कीजिएगा? लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।